दोस्तों, सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमने 12 राशियों के बारे में पढ़ा अब तक, लेकिन इसको और भी अंदर से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 12 राशियों को जानना काफ़ी नहीं होगा जब तक हम इसमें छुपे हुए नक्षत्रों के रहस्य को नहीं जानेंगे। आज 27 नक्षत्र जो होते हैं वो कौन सा नक्षत्र किस राशि में पड़ता है और उसका स्वामी कौन होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। 27 नक्षत्र हैं एक से लेके, ये 30-30 डिग्री के हाउसेज हैं हमारे। अब 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है, 3 डिग्री 20 मिनट के 4 चरण होते हैं। इन चारों को जोड़ो, 3 डिग्री 20 को जोड़ोगे 4 बार तो आपको 13 डिग्री 20 मिनट मिल जाएगा। तो जब हम बात करते हैं 3 डिग्री 20 मिनट, तो एक 30 डिग्री का आपका ज़ोडिएक का एक घर 30 डिग्री का होता है, एक राशि 30 डिग्री की होती है। 13 डिग्री 20 मिनट के इसमें 2 नक्षत्र पड़ते हैं और 3 डिग्री 20 मिनट और बचते हैं। मतलब तीसरे नक्षत्र का एक चरण या 2 चरण, जब ये हम ज़ोडिएक में इसको घुमाएंगे तो ऐसा भी होगा किसी का एक नक्षत्र का एक चरण, किसी का 2 चरण, और एक ऐसा भी होगा किसी के 3 चरण एक ही नक्षत्र में आए। बाकी इसी हिसाब से एडजस्टमेंट चलेगी। कैसे चलेगी मैं आपको समझाता हूं। अब शुरुआत करते हैं हम अश्विनी नक्षत्र से। मेष राशि में पड़ता है, इसका स्वामी मंगल है और इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है अश्विनी का वो केतु पड़ता है। केतु इसका रूलर है और इसके जो अल्फा हम नाम जो रखते हैं वो हम हमेशा नक्षत्र से रखते हैं। जहां भी चंद्रमा होगा वही चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड होगा वो आपका नाम बनने, वही आपका नक्षत्र का स्वामी बनेगा और उसी के हिसाब से हम नाम रखेंगे। तो अगर चंद्रमा किसी का अश्विनी नक्षत्र में है उसके लिए ये नाम बनते हैं, चू, चे, चोला। इस तरह मैं सभी के नहीं बताऊंगा, पर ये इसकी तस्वीर आपके वीडियो में मैं आपको जरूर दूंगा, ताकि आपको किसी भी नक्षत्र का नाम चुनना हो तो आपको यहां से पता क्लैरिटी आ जाएगी। ये 13:00 एरीज से शुरू होकर 13 डिग्री 20 मिनट तक चलता है एरीज में ही, और ये इसका स्वामी केतु है। सेकंड नक्षत्र है हमारा भरणी। ये 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक फर्स्ट हाउस में ही चलेगा। इसका स्वामी वीनस है। ये जो नक्षत्रों को समझना, और जब हम केपी पढ़ा, मैं आपको केपी समझाऊंगा, इन दोनों की बहुत बड़ी इंटरकनेक्टिविटी निकलेगी। केपी पूरा नक्षत्र बेस्ड है। अब तीसरा नक्षत्र है कृतिका। ये 26 डिग्री 40 मिनट से अगली राशि यानी टॉरस के 10 डिग्री तक जाता है। यानी यहां पे इसका सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट पड़ता है इस वाले एरीज वाले में, फर्स्ट हाउस में, और 10 डिग्री तक यहां तक ये नेक्स्ट राशि में जाएगा। कृतिका नक्षत्र, इसका स्वामी सन है। इसके अल्फाबेट सामने नाम के लिखे हुए हैं आपके। इसके बाद आता है रोहिणी नक्षत्र नेक्स्ट, जो भगवान श्री कृष्ण जी का था। ये 10 डिग्री टॉरस में, यानी यहां से 10 डिग्री से शुरू होकर 23 डिग्री 40 मिनट तक जाता है टॉरस में ही। इसका स्वामी चंद्रमा है। जो रोहिणी नक्षत्र है उसका मून है। ये 9 के 9 नक्षत्र ही है ना, 3 बार रिपीट होंगे 27 में। केतु ये 9 नक्षत्र मैंने लिखे हुए सीरियल में, इनकी दशाएं भी समझाऊंगा आपको। चंद्रमा कितनी डिग्री आपके नक्षत्र में चल चुका है, वहीं से हमारा दशा का चक्र स्टार्ट होता है। तो केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये हमारी दशा चक्र है। हमें इस हिसाब से दशाएं मिलती हैं। अब हो सकता है किसी की दशा चक्र यहां से स्टार्ट हो रहा, किसी का यहां से स्टार्ट हो रहा, किसी का यहां से स्टार्ट हो रहा, क्योंकि जिसका चंद्रमा जहां पे होगा वहीं से हमारा दशा चक्र स्टार्ट होता है। वो अभी इस एपिसोड को खत्म करने के बाद आपको बताता हूं। रोहिणी के बाद ये रोहिणी नक्षत्र 23 डिग्री 20 मिनट टॉरस राशि में चलता है। इसके बाद आता है मृगशिरा। ये 23 डिग्री 20 मिनट से जैमिनी के 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री 40 मिनट इस घर में और 6 डिग्री 40 मिनट अगले घर में जैमिनी में चलता है मृगशिरा नक्षत्र। इसका स्वामी मंगल है। इसके ये अल्फाबेट्स हैं। कोई इस नक्षत्र में पैदा हो तो वो ये नाम से अपना नाम रखेगा, ये अल्फाबेट से अपना नाम रखेगा। इसके बाद आता है अरिधा नक्षत्र। ये राहु का नक्षत्र है। ये 6 डिग्री 40 मिनट जैमिनी से स्टार्ट होकर 20 डिग्री तक चलेगा। इसके लेटर्स ये लिखे हुए हैं सामने। इसके बाद आता है पुनर्वसु नक्षत्र। इसका स्वामी बृहस्पति है। यानी जो इस दशा में, इस नक्षत्र में पैदा हुआ उसको पहली दशा जुपिटर की मिलेगी। जो आपकी राशि का स्वामी है ना, नक्षत्र का स्वामी है, वो आपकी वहीं से आपके जीवन की दशा स्टार्ट होती है।
अब पुनर्वसु है, ये 20 डिग्री जेमिनी से चल के कैंसर के 3 डिग्री 20 मिनट तक जाएगा, यानी अगली राशि यहां तक आ जाएगा ये। और इस पुनर्वसु का स्वामी जुपिटर है। अब नेक्स्ट नक्षत्र की बात करते हैं, पुष्य नक्षत्र। ये 3 डिग्री 20 मिनट कैंसर में स्टार्ट होके 16 डिग्री 40 मिनट कैंसर तक चलेगा इस घर में, फोर्थ में। इसका लॉर्ड सैटर्न है। पुष्य बहुत बढ़िया नक्षत्र है, किसी भी मुहूर्त के लिए पुष्य का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, एक्सेप्ट शादी। इस नक्षत्र में शादी नहीं कर सकते, बाकी बहुत कुछ जगह इसका यूज होता है। नेक्स्ट नक्षत्र आता है जी आपका अश्लेषा। अश्लेषा का जो स्वामी है वो बुध है, मरकरी है। ये इस 1 2 3 4 यहाँ एक चक्र पूरा पूरा खत्म होने वाला है, यानी हमारी जो लास्ट दशा आती है मरकरी की आती है, तो ये पूरा 9 के 9 की टेबल एक बार खत्म होने वाली। ये टेबल 3 बार रिपीट होगी, हालांकि नक्षत्र अलग अलग होंगे पर लॉर्डशिप सेम चलेगी। तो अश्लेषा का स्वामी मरकरी है, इसके लेटर्स ये लिखे हुए हैं। ये 30 डिग्री कैंसर में खत्म हो जाता है, यानी ये कैंसर तक पूरा खत्म हो जाता है। यहां से एक नई स्टार्ट होगा 5 6 7 8 का, जो यहां पे खत्म होगा। यहां पे लास्ट नक्षत्र आपका बुध का ही पड़ने वाला, नक्षत्र का नाम बदल जाएगा। फिर लास्ट उसके बाद जो हम इसी तीन बार आएगा, ये पूरी रोटेशन 3 बार चलनी है। लास्ट जो चलेगी वो 9 10 11 12 की चलेगी। यह केतु से शुरू होगी और ये मरकरी पे खत्म होगी। वो आगे बढ़ते हैं उसको समझने के लिए। हम अश्लेषा पे पहुंचे थे, 30 डिग्री पे कैंसर पे खत्म हो गया अश्लेषा। इसके लेटर्स भी सामने लिखे हुए जिससे इसका नाम रखा जाता है। जब भी बच्चा पैदा होता है, अगर अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसके नाम डी डू डे डो ये नाम से आते हैं। दोस्तों हम नक्षत्र पढ़ रहे हैं, नक्षत्रों की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है, कोई भी ग्रह, सपोज कोई ग्रह 4 नंबर यानी कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो राशि के स्वामी के हिसाब से तो चलेगा ही चलेगा। वो जिस नक्षत्र में बैठा है उसके भी सारे गुण ले लेगा। हमें उसकी लॉर्डशिप से भी पता लग जाता है नक्षत्र की कि ये प्लेनेट हमसे क्या बिहेव करने वाला है। कौन सा प्लेनेट शादी देने वाला है, कौन सा डाइवोर्स कराने वाला है आपका, कौन सा आपका प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, कौन कष्ट देने वाला है और कौन आपको सुख देने वाला है। वो बहुत कुछ नक्षत्र जब चैप्टर पढ़ोगे आप तो बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपकी। अब हम अश्लेषा तक कवर कर चुके हैं, यानी हम पूरा 27 नक्षत्रों में से 9 नक्षत्र की एक टेबल हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसी 2 टेबल और हैं जो मैंने आपको समझाया, 5 6 7 8 तक चलेगी। लास्ट टेबल हमारी 9 10 11 12 सीरीज ऐसे ही रहेगी। केतु से शुरू होता है नक्षत्र का, फिर वीनस आता है, फिर सन आता है, फिर मून आता है, मार्स आता है, राहु आता है, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, मरकरी आता है। ये सब दशा पैटर्न भी सेम इसी तरह से चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मघा से शुरू होता है, यानी मघा का स्वामी होता है लियो, सिंह राशि, और मघा नक्षत्र का मालिक केतु दोबारा बन गया। ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट जो हमने यहां से शुरू किया था, सेम टेबल से रिपीट होंगी। ये 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक चलेगा और इसका स्वामी केतु है। नेक्स्ट आएगा पूर्व फाल्गुनी, इसका स्वामी वीनस है, ये भी सिंह राशि में पड़ने वाला है। ये 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक चलने वाला है, क्योंकि 30 डिग्री का हमारा एक जोडियक है। इसका मालिक पूर्व फाल्गुनी का वीनस है और ये इसके जो नाम के अक्षर हैं वो सामने लिखे हुए हैं, इसके ये सामने वाले। इस पूर्व फाल्गुनी के बाद आएगा उत्तर फाल्गुनी, सूर्य इसका मालिक है इस नक्षत्र का, और ये भी इसका कुछ पार्ट, एक हिस्सा 3 डिग्री 20 मिनट पूर्व फाल्गुनी में आएगा, नहीं सिंह राशि में आएगा, बाकी कन्या में आएगा। यहां नक्षत्र की ब्यूटी देखो कि नक्षत्र का 3 डिग्री 20 मिनट एक हिस्सा एक राशि में चला गया, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ चला गया, यानी यहाँ पे लॉर्डशिप भी बदल जाएगी नक्षत्र की। वो नक्षत्र जिस घर में पड़ रहा है उसका स्वामी कन्या राशि हो जाएगी। तो ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, इसका सन है। ये 10 डिग्री तक चलेगा, 26 डिग्री 40 मिनट लियो से 10 डिग्री विर्गो तक। फिर आएगा हस्ता नक्षत्र, ये चंद्रमा का नक्षत्र है, ये भी कन्या राशि में पड़ने वाला है, 10 डिग्री 20 मिनट से 23 डिग्री विर्गो तक, विर्गो में ही। फिर लास्ट आएगा 23 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40। ये मंगल के जितने भी नक्षत्र आएंगे वो 6:40 और 6:40 में डिवाइड होंगे। जो जुपिटर के आएंगे वो 10 डिग्री एक जगह चलता है, 3 डिग्री 20 मिनट अगले घर में चलता है। ये ट्रिकी सिचुएशन है। सूर्य के जो नक्षत्र आएंगे जितने भी, वो 3 डिग्री 20 मिनट में एक जगह चलेंगे, 10 डिग्री एक जगह चलेंगे। इस चीज को समझ ला, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली समझ जाओगे। एक बार में थोड़ा अजीब सा लगेगा, पढ़ना थोड़ा मुश्किल भी लगेगा,
पर जैसे जैसे अभ्यास करोगे, क्योंकि मैं तो ज्योतिष में बोलता हूँ 33% नॉलेज है ज्योतिष में, 33% प्रैक्टिस है और 33% आपकी इंट्यूशन पावर है। तो इस सिद्धांत को याद रखना, ज्योतिष ऐसे ही काम करती है। हस्ता का हमने देख लिया था, अब चित्रा का बताया था 23 डिग्री विर्गो में चलेगा, यानी इसका एक हिस्सा 6 डिग्री 40 मिनट विर्गो में और 6 डिग्री 40 मिनट लिब्रा में चलेगा, अगली राशि में, यानी इस पे आ जाएगा। इसका चित्रा का मालिक मार्स है। स्वाति यानी इस नक्षत्र में पैदा होने वाले को पहली दशा मार्स की मिलेगी, यह बात भी समझने वाली है। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, राहु इसका मालिक है और यह भी आपका लिब्रा में पड़ता है 6 डिग्री 20 मिनट से 20 डिग्री तक। फिर आपका लास्ट आता है, मैंने बोला था जब भी जुपिटर का नक्षत्र आएगा उसकी 10 डिग्री पहली जगह पड़ेगी और 3 डिग्री 20 मिनट उसकी अगली राशि में पड़ेगी। तो विशाखा का 20 डिग्री लिब्रा से 3 डिग्री 20 मिनट स्कॉर्पियो में चलेगा, इसका मालिक जुपिटर है विशाखा का। फिर आएगा अनुराधा, ये भी बहुत फेमस नक्षत्र है। क्यों? इसका भी बहुत बड़ा योग, जो एक अच्छे योग बनते हैं उसमें अनुराधा नक्षत्र का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी नक्षत्र अनुराधा ही है। 3 डिग्री 20 मिनट स्कॉर्पियो से शुरू होकर 16 डिग्री 40 मिनट स्कॉर्पियो में चलता है, सैटर्न का नक्षत्र है। फिर लास्ट में 8 नंबर में ये ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ता है बुध का। हमारा एक चक्र और कंप्लीट होने वाला है। ये 16 डिग्री स्कॉर्पियो से 30 डिग्री स्कॉर्पियो में चलता है, यानी ये पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ से एक नक्षत्र की नई टेबल स्टार्ट होती है। ये मरकरी इसका लॉर्ड है, मेरा खुद का भी नक्षत्र ज्येष्ठा ही है। ज्येष्ठा नक्षत्र में क्योंकि बुध का नक्षत्र है, ये आपको नॉलेज वर्ल्ड से बहुत जोड़ेगा, लीडरशिप भी देगा। ये बहुत छोटे 18 या 19 साल में जिसका ज्येष्ठा नक्षत्र होगा जनरली 18 या 19 साल में अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर देता है। फिर आएगा मूला नक्षत्र से दोबारा एक टेबल शुरू होगी जो रेवती नक्षत्र पे खत्म होगी। मूला नक्षत्र आपका सैगिटेरियस पे, यहां से एक नया शुरू होगा। ये 0 डिग्री सैगिटेरियस में 13 डिग्री 20 मिनट यानी धनु राशि में 13 डिग्री 20 मिनट तक चलेगा। इसका स्वामी अगेन केतु है, क्योंकि केतु से दशा चक्र स्टार्ट होता है, केतु से स्टार्ट होकर मरकरी तक जाएगा। मूला के बाद पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र, इसका स्वामी वीनस है। ये 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट धनु राशि में चलेगा। फिर उत्तर आषाढ़ा आएगा 26 डिग्री 40 मिनट सैगिटेरियस, ये सूर्य का नक्षत्र है। इसकी 3 डिग्री 20 मिनट आपका धनु में पड़ेगी। फिर धनु के बाद मकर में चलेगी, जहां पे अभी शनि और जुपिटर का गोचर चल रहा था आपका। तो ये उत्तर आषाढ़ा 10 डिग्री कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में 10 डिग्री तक ये नक्षत्र चलता है। स्वामी इसका सूर्य है। इसके अल्फाबेट्स नाम रखने के ये हैं। इसके बाद चलेगा आपका श्रवणा नक्षत्र। ये 10 डिग्री कैप्रिकॉर्न से 23 डिग्री 20 मिनट कैप्रिकॉर्न में ही चलेगा। गलती से यहाँ पर एक्वेरियस लिख दिया था, मैंने काट दिया। ये एक्वेरियस में ही चलेगा, कैप्रिकॉर्न में ही चलेगा। इसका स्वामी आपका चंद्रमा है। इसके नाम के लेटर्स ये हैं जू, जे, जो, घा। इसके बाद नेक्स्ट आता है धनिष्ठा नक्षत्र। ये 23 डिग्री 20 मिनट कैप्रिकॉर्न से लेके 6 डिग्री 40 मिनट एक्वेरियस तक। मैंने बोला था मंगल का नक्षत्र जब भी आएगा वो 6 डिग्री 40 मिनट इस राशि में, 6 डिग्री 40 मिनट उस राशि में चलेगा। उसके बाद आएगा सतभिषा, ये राहु का नक्षत्र है। ये 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री एक्वेरियस में चलेगा। इसका स्वामी राहु है। फिर आएगा पूर्व भद्रा, ये आपका 20 डिग्री एक्वेरियस से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट पाइसिस में चलेगा। इसका स्वामी जुपिटर है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर दोबारा रिमाइंड करा रहा हूं। जुपिटर का जब भी नक्षत्र आएगा उसका 10 डिग्री एक हिस्सा एक राशि में चलेगा, 3 डिग्री 20 मिनट अगली राशि में चलेगा। अब उत्तर भाद्रपद की बात करते हैं। 3 डिग्री 20 मिनट पाइसिस में मीन राशि में, जैसे ये चला था 20 डिग्री पूर्व भाद्रपद में 20 डिग्री एक्वेरियस से 3 डिग्री 20 मिनट तक आपका जुपिटर का नक्षत्र चला था। अगला नक्षत्र आएगा उत्तर भाद्रपद। ये भी बहुत अच्छा नक्षत्र है, बहुत पसंद है मेरे को। इस नक्षत्र के लोग जनरली कहीं पियोन भी लगेंगे ना किसी ऑफिस में, डायरेक्टर सीईओ तक रिटायर होने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे बहुत केसेस हैं। डॉक्टरी लाइन और लॉयर लाइन इनके लिए बहुत अच्छी है। अगर ये लोग इस लाइन में नहीं भी जा पाते ना, तो इन लोगों से मिलोगे ना, इनको इस फील्ड की नॉलेज जरूर होगी और बेहतरीन होगी। मैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को जानता हूं जो डॉक्टर नहीं है लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता है, और क्या बढ़िया पढ़ाता है मैं बता नहीं सकता।
नाम भी बता देता हूँ आपको, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, दीपक तनेजा जी, उनका काल चक्र के नाम से एक चैनल भी चलता है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। मैं उस प्रोग्राम में आने वाला हूँ आने वाले दिनों में। और वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है उनका, और वो डॉक्टर तो नहीं बने पर बहुत अच्छे मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं। उसके बाद आता है रेवती नक्षत्र। ये 27वां नक्षत्र है जो कि लास्ट नक्षत्र पड़ता है। इसका स्वामी आपका मरकरी है। 16 डिग्री पाइसेस टू 30 डिग्री पाइसेस तक चलता है, यानी आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, पूरा फिनिश हो रहा है। ये 9 बार 3 बार अलग अलग टेबल्स रिपीट होंगी नक्षत्रों की। नक्षत्रों के नाम बदलेंगे, उनकी क्वालिटीज बदल जाएंगी, बट उनके स्वामी यही केतु से लेके मरकरी तक रहेंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि सपोज किसी का, मेरा ही लो, ज्येष्ठा नक्षत्र में मैं पैदा हुआ हूं और मेरा 20 डिग्री पे पैदा हुआ हूं, यानी 13 डिग्री 20 मिनट के 4 पद पढ़ने थे तो एक निकल गई, 25% मेरी दशा मरकरी की निकल गई थी, यानी 12-13 साल की दशा बची थी। इसी अनुमानित दशा बता रहा हूं। तो मुझे जो जीवन में चक्र मिला, ये राशि चक्र मिला, यहां से शुरू हुआ। पहली दशा 12-13 साल की यहां चली, उसके बाद केतु की आई मेरी जिंदगी में, फिर वीनस के 20 साल आए, फिर 6 साल, ये 6 साल हमारे सूर्य के आए, फिर मून के आए, और अभी मेरी मार्स की दशा चल रही है। तो दोस्तों, ये इस माध्यम से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये दशाओं का बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। एक ही दशा हमारा प्रोफेशन, हमारी जिंदगी चेंज करने के लिए काफी होती है। ये राजा को रंग बनाने वाली, रंग को राजा बनाने वाली दशा है। और आप किस तरह दशाओं के इशारों पे नाच कर रहे हो, जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगा। आने वाले वीडियोस में मैं सब कुछ लेके आने वाला हूं आपके सामने। दोस्तों, दशाओं का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मेरी अभी मंगल की दशा शुरू हुई है, ये मार्स की 7 साल की दशा है। मार्स मेरा टॉरस असेंडेंट है और सप्तम भाव का स्वामी, यानी व्यापार के घर का स्वामी होकर पंचम भाव, यानी ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी के घर में बैठा हुआ है। हालांकि मेरी जिंदगी में जितनी दशाएं चली, मेरा प्रोफेशन 5th हाउस से ही गवर्न होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में था पहले, शेयर मार्केट को भी 5th हाउस से देखते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में था, मीडिया लाइन से मैंने कैरियर शुरू किया था, एडवर्टाइजमेंट लाइन से, वो भी 5th हाउस से देखते हैं। तो अभी मार्स जैसे ही शुरू हुआ, मैं एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में आ गया। प्रोफेशनल चेंजेस, वैसे भी 5th हाउस में बैठा प्लैनेट आपके प्रोफेशन को चेंज कराता है। 5th और 9th हाउस की प्लैनेट, ये आपको रिटायरमेंट के लिए भी एक्टिवेट करते हैं जब रिटायरमेंट का टाइम होगा, और ये आपके प्रोफेशन को भी चेंजेस कराते हैं। जब भी शनि का गोचर पंचम भाव और नवम भाव में होगा, मस्ट भी आपका करियर चेंज होगा, देख लेना, क्योंकि शनि कर्म का कारक भी है। और ये हाउस का अगर कहीं गलती से वो 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड देखो, टॉरस असेंडेंट है मेरा, शनि का भ्रमण मेरा इस घर में चल रहा है, 10th लॉर्ड भी है। कितना पावरफुल है वो 10th हाउस के रिजल्ट देने में। 10 से पंचम भाव अष्टम भाव है, ये 12वां भाव है, ये परिवर्तन को बताता है। तो जैसे यहाँ पे मेरा यहाँ पे शनि का गोचर आ रहा था, शनि का गोचर बता रहा है मेरे कैरियर में चेंज होने वाला है। जुपिटर व्यापार के घर का स्वामी होकर पंचम भाव में आ रहा है, जो कि एस्ट्रोलॉजी का वर्ल्ड है, और एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है मार्स। ये नहीं कि सिर्फ चेंज करेगा कैरियर, बड़े धमाके से चेंज करता है। शनि और जुपिटर का गोचर मेरे 3rd हाउस में है, वो 3rd हाउस को देख रहे हैं। तो ये भी बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यानी ऑनलाइन वर्ल्ड से मैं जुड़ने वाला हूँ। तो दोस्तों, इन दशाओं का और गोचर पे भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने। आपके लिए आई ओपनर होंगे मेरे जितने वीडियो होंगे। कौन सा प्लैनेट किसके हॉरोस्कोप में एक सक्सेस है, किसके नहीं है, मैं आपको एक ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और शायद आज ही वो वीडियो बनेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी प्रेजेंटेशन थी 27 नक्षत्रों की, क्योंकि 12 राशियां, इसके अंदर 12 राशियों के अंदर ये 27 नक्षत्र भी समाये हुए हैं, और प्रिडिक्शन में इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। जितनी जल्दी कैच करोगे, वो आपके एस्ट्रोलॉजर बनने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। दोस्तों, एक एडिशनल चीज़ आपसे मैं शेयर करता हूँ। जब मैं पैदा हुआ, हम जनरली सिख परिवारों में नक्षत्रों के नाम उस समय नहीं रखे जाते थे, बट किंतु परंतु ये चीज़ का मुझे अभी ज्ञान हुआ है। आप किसी व्यक्ति को जो सामने आपके आया है जिंदगी में, आप उसके नाम के अक्षर से ही उसके पूरे व्यक्तित्व का पता कर सकते हो। जैसे कि मेरा नाम गुरमीत है, तो वो धनिष्ठा नक्षत्र से पड़ता है, वो गुरमीत के नाम के लिए। अब धनिष्ठा के जब नक्षत्र में रीड करोगे कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा सामने वाला व्यक्ति है क्या, उसके बोलने, उसके दिल के अंदर उसका व्यक्तित्व क्या है।
चूंकि धनिष्ठा का स्वामी मार्स है और मेरी राशि का स्वामी भी मार्स ही है, स्कॉर्पियो राशि बनती है मेरी, तो स्कॉर्पियो का राशि का तो कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक तो वहाँ पर भी है मेरे पास अवेलेबल। बट जब धनिष्ठा से एक बात तो एक सीधी सी समझ लो, एनर्जेटिक पर्सन है, मैं गोल ओरिएंटेड पर्सन है ये, क्योंकि मार्स का नक्षत्र है। मार्स बंदे को बैठना नहीं देता, वो एकदम एक्शन में रखता है, एक्शन के मोड में रखता है। कोई भी काम करेगा धनिष्ठा नक्षत्र वाला या मार्स से कनेक्टेड व्यक्ति, उस काम को कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी भूमिका, ज्योतिष के एक एक चैप्टर को आप सीखोगे गहराई से तो बहुत कुछ सीखते जाओगे और रोज नया सीखने को मिलेगा। रोज मतलब आप पढ़ोगे ना जब इस सब्जेक्ट को, रोज आपके सामने एक थ्रिलर आपके सामने आएगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग, अभी मेरा कम से कम 1000-1500 वीडियो आएंगे पूरा एपिसोड खत्म होने के लिए से पहले, बट आपको मैं एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा। कब इंसान की शादी होगी, कब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, कब उसकी संतान होगी, और कैसे ये दशाएं एक्टिवेट करती हैं इन सब चीज़ों को। दोस्तों थैंक्स।